आदरणीय सभा, सेना के गौरवशाली इतिहास को नमन करने आए राष्ट्र प्रेमियों और मेरे देश के भविष्य नौजवानों, आज मेरी जुबान पर उस महायोद्धा का नाम है जिसने स्वतंत्र भारत की सेना की नींव रखी। एक ऐसा नाम जो अनुशासन का पर्याय है और जिसकी रगों में सिर्फ खुददारी दौड़ती थी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की, जिन्हें प्यार से पूरी दुनिया किप्पर कहती थी। 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक की कुर्ग की सुंदर पहाड़ियों में जब इस बालक ने जन्म लिया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन ब्रिटिश जनरलों की आंखों में आंखें डालकर अपनी योग्यता का लोहा मनवाएगा। करियप्पा जी ने एक ऐसे दौर में सेना में प्रवेश किया जब भारतीय अधिकारियों के लिए उच्च पदों के दरवाजे बंद थे, लेकिन करियप्पा का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। वे उन पहले भारतीय अधिकारियों में से एक थे जिन्हें किंग्स कमीशन मिला। उन्होंने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया कि भारतीय न केवल युद्ध लड़ सकते हैं बल्कि पूरी सेना का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं। साथियों, करियप्पा जी का जीवन अनुशासन की एक जलती हुई मसाल है। वे कहते थे, अनुशासन ही वह ताकत है जो एक सेना को भीड़ से अलग बनाती है। 15 जनवरी 1949 यह वह ऐतिहासिक दिन था जब करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल राय बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसलिए हम हर साल इस दिन को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने ऐसी सेना का निर्माण किया जो जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारों से ऊपर थी। उनका एक ही मंत्र था, मैं पहले एक भारतीय हूं और अंत तक एक भारतीय ही रहूंगा। करियप्पा जी की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखने को मिला। जब दुश्मन कश्मीर को हड़पने का सपना देख रहा था, तब करियप्पा जी ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक कौशल से उन्हें धूल चटा दी। वे मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ खुद खड़े होते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने वह पराक्रम दिखाया कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन करियप्पा जी सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वे नैतिकता के शिखर थे। उनके जीवन का एक किस्सा हर भारतीय को गर्व से भर देता है। 1965 के युद्ध के दौरान उनका बेटा केसी करियप्पा, जो वायुसेना में पायलट था, पाकिस्तान की सीमा में गिर गया और उन्हें युद्ध बंदी बना लिया गया। जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान, जो कभी करियप्पा के जूनियर रह चुके थे, ने उन्हें फोन किया और कहा कि मैं आपके बेटे को रिहा कर दूंगा, तो उस महान पिता का जवाब था कि वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वह इस देश का सिपाही है। उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो कि बाकी युद्ध बंदियों के साथ हो रहा है। या तो सबको छोड़ो या उसे भी मत छोड़ो। ऐसे थे हमारे फील्ड मार्शल। उनके लिए परिवार से बढ़कर राष्ट्र था। करियप्पा जी ने हमें सिखाया कि एक सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। सेना से सेवा मुक्त होने के बाद भी वे सामाजिक कार्यों और युवाओं को प्रेरित करने में लगे रहे। उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल की पदवी से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है। वे जानते थे कि एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत चरित्र वाला नागरिक होना जरूरी है। उन्होंने हमेशा कहा कि राजनीति और सेना को अलग रहना चाहिए, क्योंकि सेना का काम देश की रक्षा करना है, किसी दल विशेष की नहीं। मेरे साथियों, आज जब हम करियप्पा जी को याद कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। क्या हमारे भीतर वह अनुशासन है? क्या हमारे भीतर वह राष्ट्रभक्ति है जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर हो? करियप्पा जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और अपने देश के प्रति वफादारी ही एकमात्र रास्ता है। आज हमारे देश की सीमाएं अगर सुरक्षित हैं तो उसके पीछे उस नींव का हाथ है जो करियप्पा जी ने रखी थी। उन्होंने हमें एक ऐसी सेना दी जो दुनिया की सबसे अनुशासित और वीर सेनाओं में गिनी जाती है। आइए आज इस मन से हम संकल्प लें, हम अपने कार्य क्षेत्र में उतने ही अनुशासित बनेंगे जितने करियप्पा जी थे। हम धर्म, भाषा और प्रांत के झगड़ों से ऊपर उठकर
सिर्फ भारतीय बनकर सोचेंगे। शहादत और सेवा की इस मिसाल को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि करियप्पा जैसे सपूत सदियों में एक बार पैदा होते हैं, लेकिन उनके विचार और उनका जीवन आने वाली हजारों पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।